मेरा ओके। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम मेहुल ठाकुर है और कोविड-19 अवेयरनेस के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक अनटच्ड टॉपिक और एक टैबू टॉपिक जो इंडिया में कहा जाता है उसके ऊपर होने वाला है, जिसका नाम है वुमेन एंड मेंटल हेल्थ इन इंडिया। इस टॉपिक को करने का सिर्फ यही रीजन रहा है, जैसे आपको पता है कि इंडिया में नंबर ऑफ केसेस जो धीरे धीरे बढ़ चुके हैं, उसके कारण एक जो पेशेंट्स में कोरोना जो पॉजिटिव पेशेंट्स है उनमें जो स्ट्रेस देखा जा रहा है, उनकी फैमिली में जो स्ट्रेस देखा जा रहा है और फैमिली में स्पेशली जो उनके घर की औरतों में स्ट्रेस देखा जा रहा है, उसको लेके ये टॉपिक करने का हमें सुझाव मिला। और इस टॉपिक को हमने जरूरी समझा क्योंकि मेंटल हेल्थ इंडिया में एक टैबू की तरह बहुत ज्यादा देखा जाता है। इस पे कोई बात नहीं करना चाहता, इसे कोई समझना नहीं चाहता, इसका कारण कोई जानना नहीं चाहता। इसी टॉपिक पे आज हम अपनी गेस्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर अमिता सक्सेना जी, जो कि मेरठ में पैदा हुई हैं और अभी मैसूर में हैं, कर्नाटका में काम करती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं और टीचर हैं। उनसे जानते हैं कि मेंटल स्ट्रेस क्या है, इसे हम कैसे अवेयरनेस इसकी फैला सकते हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, तो जानते हैं। चलिए मिलते हैं डॉक्टर अमिता सक्सेना जी से। नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। नमस्कार मैम। धन्यवाद आप सबका। हाउ संधु आर यू दीदी मैम? नमस्ते। बस ठीक, स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहे। संधु दीदी नमस्ते, अच्छा लगा आप भी आ गए, आपको तो आना ही था। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते। मैम आप मेरे को होस्ट बनाइए, देन आई विल शेयर द स्क्रीन। మా దీంట్లో పంపనా ఆవిడకి 25,000 Ma'am, I'm not able to share the screen. Please make me host. Before starting, I request Madam Sandhu to please open her mic and camera. Sandhu ma'am, please. हेलो नमस्ते मैम, नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसे? मैम आज का सेशन क्योंकि वुमेन मेंटल पावर पर है और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है वो है मैडम संधू, जिन्होंने इस सब का इनिशिएटिव भी लिया और हम सब वुमेन्स को चांस भी दिया कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को शेयर करो और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको अभी सॉल्यूशन ढूंढो। ये नहीं कि क्वेरीज है तो माइंड में लेकर बैठ गए। मेंटल स्ट्रेस स्टार्ट ही क्वेरी से होता है। अगर संधू मैडम ये चांस नहीं देते, ये इनिशिएटिव नहीं लेते, तो शायद ये सेशंस भी नहीं होते। सो आई वांट कि सेशन की शुरुआत संधू मैम अपने वर्ड्स के साथ। प्लीज मैम दीदी। देन विल कॉल अवर गेस्ट। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, प्लीज कंटिन्यू, अपना सेशन स्टार्ट करो, ठीक है? ऑलरेडी मैं बल्कि लेट ही हूँ शायद। अरे कोई नहीं दीदी, आप प्लीज स्टार्ट करो। We were waiting for you, ma'am. मेरे को मेरी तरफ से सबको बेस्ट विशेस। अमिता जी स्टार्ट करो प्लीज, सब वेट कर रहे हैं। अरे हाँ Amita ji, you are the host now. तो हम लोगों को इसके बारे में शुरू से जानना होगा। जब भी हम किसी समस्या के बारे में बात करते हैं, हमें जानना होता है कि कहाँ से समस्या शुरू हुई या तब क्या था जब समस्या लगी थी। संस्कृत में कहावत है, यत नायस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। भारत एक नारी को देवी माना जाता है, हर रूप में नारी देवी है। लेकिन आप ये बताओ, नारी को हक कहाँ है, नारी को खुशी कहाँ है, नारी को सम्मान कहाँ है? पूजा होती है नारी की, लेकिन नारी को अधिकार नहीं मिलते,
स्वतंत्रता तो बड़ी दूर की बात है। स्त्रियों पर शायरियां होती हैं, कविताएं होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं भारतीय नारी को सिर्फ एक वाक्य में कहना चाहती हूँ, पुरुषों के बनाए हुए नियमों के सांचे में पिघला हुआ शीशा, जिसे कोई हक ही नहीं कि वो अपने बारे में कुछ सोच सके, अपने आप का कोई रूप ले सके। हम सिर्फ नियमों में बंधे हैं। नियम किसने बनाए हैं? पुरुषों ने। ईश्वर ने तो नर और नारी दोनों को बराबर बनाया। अगर मैं बोलूं नारी का महत्व समाज में, परिवार में नर से ज्यादा है, तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। शिव को भी शक्ति के बिना शव माना जाता है। जब ईश्वर अपूर्ण है नारी के बिना, तो इंसान की क्या बात है। बात शुरू करते हैं वैदिक काल से, जहां पर वैदिक काल में जहां अहिल्या, अपाला जैसी विदुषियों का नाम है, वहां पर भी वो स्नातक की शिक्षा पाकर विवाह करती थी। जो विवाह नहीं करती थी उन्हें ब्रह्मवदनी कहा जाता था। जैसे गार्गी, मैथिली, सभी को अधिकार था, सभी को पूरा राइट था। औरतों को बिल्कुल पुरुषों की तरह पढ़ाई पूरी करो, समाज में सकारात्मक योगदान दो। एक बहुत अच्छी बात याद आती है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने गार्गी बहन से कहा था, आपके प्रश्नों की चरम सीमा में पार कर चुका हूं, मेरे पास उत्तर नहीं है देने के लिए। तो आप सोचिए, इतने बड़े ऋषि जिसके सामने देवता भी नतमस्तक होते हो, उन्होंने एक विदुषी, एक शिक्षिता के सामने अपना सर झुकाया, कितनी शालीनता के साथ। आज हम कहां पर हैं? आज हम औरतों को वो सम्मान क्यों नहीं दे पाते? कारण बहुत सिंपल है, वायरस, नॉट कोरोना वायरस। उत्तर वैदिक काल में कुछ स्वार्थ के, कुछ छटे हुए, कहते हैं ना, मानसिक रोगी वायरस ने अपने स्वार्थ के बल पर आकर नियमों में हेरफेर शुरू करा। शिक्षा में अधिकार काटा गया, स्वतंत्रता कम हुई, उन पर जिम्मेदारियां ज्यादा ला दी गई। धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आई कि स्त्री सम्मान से एकदम बेदखल हो गई और एक उपभोग की वस्तु बन गई। अभी 25 साल पहले के मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। 3 घटनाएं हैं मेरे घर के आसपास की हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। दिल्ली की प्रिंसिपल के ऑफिस में पेरेंट्स आए, उन्होंने बोला हमारी बेटी अभी LKG UKG में है, उसने आंसर सही लिखा था लेकिन आपने मार्क्स काटे हैं। प्रिंसिपल ने पहले एडमिट ही नहीं किया कि उसके नंबर काटे गए हैं, बाद में उसने एडमिट किया और कहता है कोई बात नहीं, लड़की है ना, कैरियर पे क्या फर्क पड़ता है, शादी होके तो चली जाएगी। तो जब एक शिक्षा संस्थान का प्रमुख लड़की के बारे में ये सोच रखता हो, समाज कहाँ जाएगा? प्रश्न चिन्ह है। दूसरी घटना मेरे की, उनकी छोटी बेटी ट्रक के सामने वाली थी, थोड़ी सी चोट लगी, अच्छा हुआ। तो सोचिए हम लोग कहाँ हैं, हम लड़की के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी चीज, हमें लड़की की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं लड़कियां बहुत है, जनसंख्या भी लड़कियों की इसीलिए अनुपात दर बढ़ रहा है, क्योंकि लड़की जिम्मेदार। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मानसिक स्वास्थ्य हमारा शेयर। मैम आपने वो नहीं किया, आपको दोबारा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम था। हाँ, नेटवर्क इश्यू चल रहा है शायद। श्वेता मैम मुझे दोबारा होस्ट बनाइए। मेहुल, बाय मिस्टेक मैंने आपको होस्ट बना दिया है, प्लीज मैम को होस्ट बनाइए। ओके, श्वेता दी। यस यस मेहुल, मैम के नेम पर क्लिक कीजिए एंड जब मोर पर, कहाँ पर? मैम के नेम पर क्लिक कीजिए। हाँ जी। जैसे ही मोर की ऑप्शन आएगी, वहां पर एक ऑप्शन है मेक होस्ट। तो आप जैसे ही मैम के नेम पर क्लिक करेंगे ना, वहां पर ऑप्शन आएगी
यार एक तो मेरे पास फोन है। फोन में जैसे पार्टिसिपेंट पर क्लिक करोगे वहाँ पर पूरी लिस्ट खुल जाएगी ना, तो मैम के नाम पर क्लिक करते ही मोर आ जाएगा, फोन पे इजीली ओके हो ओके जाएगा। ओके ओके ओके। Participants, wait a minute. जी अमिता जी। जी जी बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करें तो जो इंसान सकारात्मक योगदान दे सकता है समाज में, वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। लेकिन बात ये होती है हमारा दिमाग क्या सोचता है, तभी तो हमारी सोच बनेगी। और हमारी सोच कब बनती है? विशेष रूप से हम लड़कियों की, हम औरतों की, बचपन से हमें बताया जाता है वी आर यूजलेस। पैदा होकर पता नहीं कितना बड़ा पिछले जन्म के पाप कर दिए हैं मिल गई। तो हमें शुरू से बताया जाता है कि हम लोग इस दुनिया में फालतू में ही आ गए हैं, किसी काम के नहीं है। आसपास का एनवायरनमेंट हमको इतना नकारात्मकता भर देता है हमारे अंदर कि हमें लगने लगता है हम सिर्फ दूसरों के लिए बने हैं, दूसरों की मदद करते रहे डिफरेंट डिफरेंट रूप्स में, पति पत्नी, कभी बच्चा, कभी कुछ, लेकिन अपने लिए ना सोचे। तो जब हमारा दिमाग ही स्वस्थ नहीं है तो हमारी सोच कैसे सकारात्मक होगी? जब हमारी सोच सकारात्मक नहीं होगी, हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से बीमार पड़ेंगे। हमारी सोच क्यों प्रभावित होती है? सोच हमारी नकारात्मक क्यों होती है? सीधी सी चीज है, अगर हमारी बॉडी में कोई पस आ जाता है, कोई कांटा चुभ जाता है, हमारे पस बनता है, पूरा शरीर खराब होने लगता है। दिमाग का भी यही है, एक गलत चीज हमारे दिमाग में जाती है और वो पूरा इन्फेक्शन फैला देती है। नियम बनाए गए हैं हमारे लिए, हमें कितने बजे उठना है, हमें किसके सामने कैसे बोलना है, हम बीमार हैं, हमें काम करना है नहीं करना है, ये घर वाले और नियम बताएंगे। हम नहीं डिसाइड कर सकते, हम बीमार हैं तो हमें आराम करना है, सास आ गई, ननद आ गई, हमें ये करना ही करना है। नियमों पर विश्वास हमको दिलाया जाता है। हम शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, हमारा दिमाग कुंठा से भर जाता है, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना है लेकिन हमें करना पड़ रहा है। तो विश्वास विष का वास बन जाता है, पॉइजनस हो जाता है हमारा दिमाग। हम बोलना चाहते हैं, निकाल नहीं सकते अपना अवसाद, नहीं निकाल सकते। इमोशनल रिलीज, अगर साइकोलॉजी में बोले इमोशनल रिलीज हम नहीं कर सकते। चुपचाप हमें बर्दाश्त करना है, ज्यादा से ज्यादा रो लो, उतना ही कर सकते हैं। तो उस समय क्या होता है, नियमों में हमारा सोच नकारात्मकता से भरती है और हम मानसिक रूप से कई सारी बीमारियों से भरने लगते हैं। भोजन, जो हमें भोजन मिलता है वो एक बोझ हो जाता है। लड़का स्कूल से आया, पहली बात मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, आज हो सकता है 10% पेरेंट्स का माइंडसेट बदल रहा हो, बट 90% अभी भी वही हाल है इंडिया में। लड़का आ गया, बादाम चाहिए, दूध चाहिए, सारी पौष्टिक चीजें चाहिए। लड़की का खाना भी दूभर है, खा लेगी तो और मोटी हो जाएगी, शादी करके कौन ले जाएगा? तो लड़की की एक रोटी भी कई घरों में भारी पड़ती है। शादी के बाद मेरे घर के बराबर में महाराष्ट्र आंटी रहती है, दर्जी का काम करती है अभी। उनकी 17 साल में शादी हुई थी महाराष्ट्र में। उनकी सास उसे बताती थी कितना खाना बनाना है, खाना बचता ही नहीं था। कभी आधा पराठा, कभी एक कटोरी चावल बचते थे और वो वही खाती थी। 17 साल की लड़की, पूरे फैमिली को संभालने वाली। तो हमें खाना इसलिए दिया जाता है कि हम चलो जिंदा रह लें, और वो खाना जब हम खाएंगे, हमें खाना दिया जा रहा है बुरी भावना के साथ। हम खाना खा रहे हैं एक एहसान मान के, 2 वक्त की रोटी मिल गई, जिंदा रहने का मन ही नहीं है, पौष्टिकता तो बड़ी दूर की बात है। वो खाना हमारे शरीर को लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो वो खाना भी हमारे शरीर में नकारात्मकता लाता है। सकारात्मकता जीवन की जरूरत है, हमें हर कदम पर सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। कहना आसान है, लेकिन क्या औरतें रख पाएंगी जब कहीं से उसे प्यार ना मिले, जब कहीं से उसे अपनापन ना मिले? मैथिली शरण गुप्त की लाइनें याद आ रही है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बना करो, बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। सबने यही बोला, एक नारी चुप रहेगी पूरा घर संभल जाएगा। आई एग्री, लेकिन बाकी लोग चुप क्यों नहीं रह सकते? अगर एक गलती है, सब सैक्रिफाइस करो,
आधी रात में मेहमान आते हैं, सब मिलकर हाथ बटाओ। ठंड बहुत ज्यादा है, बिस्तर से निकलने का मन नहीं है, सब लोग काम करो। ऐसा क्यों? तो औरत सकारात्मकता इसलिए नहीं सोच पाती क्योंकि बाकी लोग उसका साथ नहीं देते। यहाँ पर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी, समझना सीखना होगा। हम मन में सोचते रहे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और हमारे साथ गलत होता रहेगा। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो पड़ोसी तो आके बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। हमें खुद सकारात्मक सोचना होगा, खुद के बारे में बात करनी होगी। शिक्षा हक है, भीख नहीं। कल ही मैं एक सीरियल देख रही थी, अहिल्याबाई होलकर, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, सोनी टीवी पर आ रहा था शायद। वहां पर वो छोटी सी बच्ची है 10-11 साल की, अहिल्याबाई होलकर, उसकी 4 सासें हैं और शिक्षा के लिए उसे परीक्षा जा रही है। सोचो, शिक्षा तो एक अधिकार, तो अगर आपको शिक्षा नहीं दी जा रही है, अगर आप सोचती हैं आप शिक्षित नहीं हैं और शिक्षा देकर आपके पेरेंट्स ने आप पर उपकार किया है, नो, ये उनकी ड्यूटी है। शिक्षा आपका अधिकार है, आपकी भीख नहीं। तो सबसे पहले आप शिक्षित होइए, मौका मिले शिक्षित होइए, नहीं मौका मिले पूरी कोशिश कीजिए शिक्षा पाने की। शिक्षा ही एकमात्र उपाय है अपने आप को सकारात्मक बनाने का। कभी कोई जानवर सकारात्मक नहीं हुआ। अकेलापन साथी नहीं, मजबूरी है। हम लोग पूरा दिन भीड़ में भरे रहते हैं, जब से छोटे होते हैं, सहेलियों के साथ, बड़े होते हैं, पति, बच्चे, सास, ससुर। एक स्टेज पर हमें कभी नहीं लगता कि हम अकेले हैं, हम हमेशा अकेले होते हैं। किसी की ने अपने लिए एक रोटी कब बनाई, अमिता ने अपनी पसंद की सब्जी कब बनाई और कब खाई, याद ही नहीं हमें। और ये हम सबकी कहानी है, हम सबकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, सबके लिए जीते हैं, और हम कितने अकेले होते हैं किसी को एहसास नहीं होता। तो अकेलापन हमारा साथी नहीं है, हमारी मजबूरी है, और इस अकेलेपन से हमें खुद ही बाहर आना होगा। हमें खुद का साथ एटलीस्ट खुद तो देना होगा। हमारे साथ भी विचार है, बहुत कुछ है, हमें अपना साथी खुद चुनना होगा। कर्मफल हम बात करते हैं, गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने, कुरुक्षेत्र की कर्मभूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते, आगे बढ़ नरसिंह जगत में झूठे सब रिश्ते नाते, कर्म का फल जरूर मिलेगा। 99% चरस इसी लाइन ने बोई है। हम सबको लगता है यार कर्म तो किया, फल नहीं मिला, ऐसा क्यों? आइला नहीं, कर्म भी 3 तरीके के होते हैं। पहला जो हम हाथ से करते हैं, फिजिकली, चाय पीकर कप रख दिया, उसमें चींटियां लगी, कर्म का फल इमीडिएटली मिल गया। लेकिन ये फल सिर्फ 1% भी नहीं होता। दूसरा हमारा होता है हमारी वाणी, जो हम बोलते हैं, उल्टा सीधा सही गलत, हमें उसका फल मिलता है 5 से 6% अंदाजा। लेकिन मोर देन 90% फल मिलता है हमारे मानसिक कर्म का। हमारा दिमाग क्या कर्म करता है, हमारा दिमाग क्या सोचता है, हमें उसका फल मिलता है। तो हमारा दिमाग सही सोचेगा, सही सकारात्मक सोच बनेगी हमारी, तभी हमें फल मिलेगा। और दूसरी बात, बोलना और करने का कर्म फल तब मिलेगा जब दिमाग सही सोचेगा। सोचेंगे तभी तो बोलेंगे, और बोलेंगे तभी तो करेंगे। तो फाइनली भगवान कृष्ण ने यही कहा है, शठे शाठिये समाचरेत, मतलब दुष्ट को दुष्टता से ही समझाया जा सकता है। दिमाग को सकारात्मक रखो, तभी आपको सकारात्मक फल मिलेगा। दिमाग में अगर नकारात्मकता है, सकारात्मक फल कभी नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ जो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकती हैं। ये हमारे सामने जो आजी है, कर्नाटक में दादी माँ को आजी बोलते हैं, ये है, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है इनको, 105 साल की है ये। और 105 साल में इनके, आप समझ सकते हैं, हम सभी भारतीय नारियां हैं, बच्चा ना हो तो कैसे कैसे ताने मिलते हैं हम लोगों को। इनके बच्चा नहीं था कोई, समाज ने क्या किया होगा बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने पेड़ लगाने शुरू करे, हजारों लाखों पेड़ लगाए इनको। कर्नाटका में इन्हें अम्मा जी बुलाते हैं। तो 105 साल में इन्होंने खुद को सम्मान दिया। हमारे तो बहुत सारे बच्चे हैं, कितने हमें पद्मश्री मिल गए, नहीं मिले ना, इस नारी को मिले, और मैं इनको दिल से सलाम करती हूँ। इन्होंने खुद का सम्मान किया और पूरे देश की औरतों के लिए मिसाल बनी।
आपके बच्चे नहीं है, आपके पति नहीं है, आप कोई वेस्ट मटेरियल नहीं हो, आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हो। तो अपना सम्मान करो, दूसरों से सम्मान आपको मिलेगा। उम्मीद ना करें। हम औरतों का बहुत ज्यादा उम्मीद हो जाती है, खाना अच्छा मिल गया, बन गया, बेटा तारीफ कर दे, पति थोड़ी तारीफ कर दे, दोस्त थोड़ा हमें अप्रिशिएट कर दे, हमने पूरा दिन काम किया है, एटलीस्ट कोई तो हमारी तारीफ करे। और जब तारीफ नहीं मिलती तो दिल शीशे की तरह टूट जाता है और उस टूटे शीशे के टुकड़े हमारी आंखों में चुभते हैं। आंसू पूछने वाला भी कोई हमारे पास नहीं होता। तो उम्मीद ना करें, उतना काम करें जितना आप कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। घर में गेस्ट आ गए, आप बीमार हैं, आप लगे पड़े ननद को खुश करना है, नंदोई को खुश करना है, काम करे जा रहे हैं, आप साफ बोल दे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं करूंगी काम, जो होगा देखा जाएगा। आप एक बार बोलिए तो मैं बाद में बताऊंगी कि हम इसकी भी हिम्मत कैसे आती है। तो अगर आप ये सोचेंगे मैं बीमार थी, मैंने खाना बनाया, फिर भी किसी ने मेरी तारीफ नहीं करी, आपकी गलती है। उतना करें जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया उंगली चाट कर निकल लेती है। आपकी माथे पर पट्टी रखने कोई नहीं आने वाला है। अपना ध्यान खुद रखिए। हर राज का हमराज नहीं होता, हर सफर का हम सफर नहीं होता। कुछ राज अपने अपने आप तक रखें। हर बात पति को, माता को, अपनी जो परिचित सहेली होती है जिसे हम गॉसिप पार्टी में शामिल करते हैं, जरूरत नहीं है बताने की। कुछ राज, कुछ पैसे, अगर राज को हम पैसे बोले तो अच्छा रहेगा, कुछ धन, कुछ चीज अपने पास रखें जो आपका अपना हो। एक कोना आपके दिल में सिर्फ आपके लिए हो, उसे सबके साथ मत बांटिए। कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ कहानियां हो सकती है, कुछ पैसे हो सकते हैं, सबको सब कुछ मत बताइए। कुछ बातें आपके साथ दुनिया से विदा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने साथ रखें। खुद को खुश रखें। चाय ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ पल बिता अपने तो यस, कुछ पल अपने साथ भी बिता लो, खुद को खुश रखो। डॉक्टर सपना को पता है लोग रोने लगते मेरा गाना सुन के, बट आई सिंग। योगा कर सकती हो, बुनाई, कढ़ाई, कुछ भी करो, लेकिन अपने लिए करो, जिस काम में करके आपको आनंद आता हो। कुछ पल चोरी करो अपनी जीवन से, अपने आप पर बिताओ। खुद से बातें करो, बहुत जरूरी है खुद से बातें करना। प्रकृति से बातें करो। शाम के समय चलो लोग 4 लोग देखेंगे, सुबह सुबह जब लोग ऊपर नहीं होते छत पे जा सकते हो, चांद से बात कर सकती हो, प्रकृति से बातें कर सकती हो। जरूरी नहीं मुंह खोल के बातें करो, मन मन में ही बातें की जा सकती है। तो किसी से कुछ कहो और प्रकृति आपको उत्तर जरूर देगी। प्रकृति, हम लोग इंसान माफ कर सकता है, प्रकृति खुद। सबसे बड़ी चीज है फाइनेंशियल। रिश्तेदार आए, खाना खाने को मना कर दो। हमको इंसान क्यों नहीं समझा जाता मोस्ट ऑफ द टाइम? फाइनेंशियली। आप घर में खाना नहीं बनाएंगे, कल आपके पापा आएंगे, हम आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, घर से निकल जाओ अभी इसी वक्त, बच्चों को लेकर अपने साथ जाओ। हमारे पास घर पर छत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हम लोग फाइनेंशियली डिपेंड होते हैं अपने पति पर या पिता पर, इसलिए हम लोग बोल नहीं पाते हैं। मुंह खोलने से पहले हमारी मुट्ठी में पैसा होना चाहिए। तो भगवान ने आपको एक पेट दिया है, 2 हाथ दिए हैं, और दिमाग तो बहुत ही रचनात्मक दिया है स्त्रियों को। क्यों आप किसी के सामने भिखारी बनते हैं? क्यों? पति पैसा दे बहुत अच्छी बात है, पिता पैसा दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद आत्मनिर्भर बनना है। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, दूसरों पे डिपेंड मत रहो। मैं ये नहीं कहती कि आपको एमफिल और पीएचडी करनी पड़ेगी नौकरी पाने के लिए, नहीं। आप कुछ भी करें, अगर आप 10वीं भी फेल है फिर भी आप कमा के खा सकती है, कुछ भी आप कर सकती है, अच्छा काम, इज्जत वाला, आराम से। तो पैसे के लिए कभी किसी का मुंह मत ताको, अपनी मुट्ठी में हमेशा पैसा रखो। मेंटल हेल्थ, यह बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक की। पैंडेमिक, हमारा जो महामारी चल रही है, सारी गाज कहते हैं ना औरतों के ऊपर गिर रही है। पति घर पर है, चाय 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 चाय, बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, धमाका मचा हुआ है, खाने को दिन में 10 बार चाहिए, पैसे की प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं रही है, तो कितनी सारी प्रॉब्लम है। और सबको गुस्सा निकालने के लिए क्या बनता है? पत्नी।
पत्नी को गाली दो, उसके घर वालों को गाली दो, मम्मी को 4 बातें सुना दो। सबका डिप्रेशन, सबका फ्रस्ट्रेशन घर की औरत पे निकलता है। कभी सोचा है घर की औरत कितनी डिप्रेशन में है? नहीं, उसकी तो जरूरत ही नहीं ना सोचने की। आप खुद सोचो, आप सोचो कि अब मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना होगा इसमें। जॉब, अगर आप जॉब करती हैं कोई बात नहीं, ईमानदारी से जॉब कीजिए। अगर आप नहीं करती हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप शॉर्ट टर्म में भी करके नौकरी मिल सकती है आपको। कुछ ना कुछ आप ऑनलाइन सिखा सकती है। जैसे मैंने कहा, हम सभी भारतीय नारियों में कोई ना कोई गुण है। खुद कमाना शुरू कीजिए, खासकर इस स्टेज पर। घर में जिम्मेदारियां बांटिए, थोड़े थोड़े तो सख्त बनिए, थोड़े तो बच्चों को जिम्मेदारी सिखाइए। पति को बोलिए घर के कामों में चाव चाव करने के बजाय हाथ बटाओ, तो घर का काम घर वाले मिलके करें, उनका भी टाइम पास होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। पैसा, पैसे में जानती हूँ कि कम हो रहे हैं इस समय, हम लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, ऑल मिडिल क्लास फैमिली, तो उसमें थोड़े खर्चे कम कीजिए। सभी को बताइए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि आप बच्चों को भी बताइए कि हम लोग अपनी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कैसे खर्चे कम करने हैं। इमोशंस, इमोशंस रिलीज कीजिए। अपना गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, एक आध कप तोड़ दीजिए। आपको गुस्सा आ रहा है, आप भी पति पे चिल्लाइए, बच्चों पर भी चिल्ला सकते हैं, रोज नहीं, दिन में एक बार। उन्हें भी बताइए कि गुस्सा आपको भी आता है, आप भी परेशान हैं, तनाव आपको भी है। सबका तनाव अपने दिमाग में मत भर के बैठिए। केयर, घर में सबकी केयर कीजिए, सबसे पहले अपनी खुद की केयर कीजिए। अगर आप ठीक होंगे तभी सब कुछ ठीक रह पाएगा। लास्ट में मैं भारत की सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, अतुल्य भारत की अतुल्य भारत महिलाएं। भारत महिलाएं वही नहीं है जो कल्पना चावला थी, भारत महिलाएं मेरी ये बहनें भी है जो घर में बच्चों को भी संभालती है, पति को भी संभालती है और 4 पैसे भी कमा के लाती है। आई सैल्यूट टू ऑल इंडियन लेडीज। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था। टाइम पे खत्म हो गया। हाँ जी जी मैम। प्लीज कैरीज, अगर आप में से कोई भी कुछ पूछना चाहता है, कोई बात करना चाहता है मैम से, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। संधु दीदी, कुछ आप क्या पूछेंगे, आपको सब पता होता है। मैम क्या क्या चीजें हैं स्ट्रेस, जैसे आजकल स्ट्रेस देखा ही जा रहा है, घरों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोग शेयर नहीं करते। जैसे मैंने बोला, पैसे की प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों को आदत है पिज्जा खाने की, या एक लाइफ स्टाइल था जो 1.5 साल पहले था, हम लोग एफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते ना, पैसा कम आ रहा है मोस्ट ऑफ द घरों में। तो बच्चों को भी आप पार्टनर बनाइए। बच्चों को ये नहीं एहसास दिलाना, नहीं बच्चे हम लोग अभी भी बहुत अमीर है, कोई बात नहीं है। मिडिल क्लास इंसान क्यों मारा जाता है? अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने में। सबके घर में इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उनको भी बताइए बच्चा ये घर आपका भी है, जिम्मेदारी आपकी भी साझी बने, आप भी अपना थोड़ा खर्चों में कमी कीजिए, कोई गलत नहीं है उसमें। संधु दीदी, आप कुछ कहेंगे? नहीं, आपने बहुत कुछ बता ही दिया है। और सीरियसली इस टाइम ऐसा है कि हम सबको एक को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जरूरत है पेशेंस की। और मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें, उनके साथ खेलिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चों को भी अकेलापन फील ना हो। उनके साथ आप कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, आप कुछ भी मेंटल गेम खेल सकते हैं, कुछ भी चीजें आप नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कुछ भी घर में बच्चों के साथ मिलके आप किचन में जा सकते हैं, कुछ उनकी पसंद की डिश बनाइए, उनको बोलिए कि चलो मिलके बनाते हैं, ताकि वो भी सारे रहें साथ में। इससे क्या है कि एक तो माइंड डाइवर्ट होता है और हमारा ध्यान नहीं जाता कि हम फ्री बैठे हैं। अगर हम मिलके करते हैं, उनको बच्चों के लिए गेम, जैसे 2 बच्चे घर में हैं तो उनको ये कि ये आपने करना है, ये आपने करना है, देखते हैं कौन पहले करता है। तो कुछ ऐसे हम कर सकते हैं बच्चों के साथ स्पेंड। और इस टाइम पहले क्या था कि बच्चों में हमें ये कोविड वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिला था,
रीजन क्या था, हमने घरों में बच्चों को बंद कर दिया था और खुद भी बंद थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं हम बहुत लापरवाह हैं, अभी भी हम बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे रहे। मैं खुद देखती हूँ अपने आसपास लोग बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज रहे हैं, और मैं 2-3 बार कंप्लेंट कर चुकी हूँ। पार्क है हमारे सामने, उसमें बच्चे खेल रहे हैं, किसी ने मास्क लगाया, किसी ने नहीं लगाया, वो कोई कहीं टच कर रहा है, कोई कहीं टच कर रहा है, कोई सैनिटाइज करने का कुछ भी वहां नहीं है। तो वो लापरवाहियां हैं जो हम उसकी सजा भुगत रहे हैं या आगे आने वाले टाइम पे भुगतेंगे, अगर अब भी हम नहीं संभलते हैं तो। करेक्ट करेक्ट। थोड़ा सा अगर हम संभल जाते हैं, हम बच्चों को, अपने बच्चों को ध्यान दें, उनको बाहर बिल्कुल निकलना बंद कर दें थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, अगर हम इस चीज को संभाल लेते हैं तो लॉन्ग टाइम तक हम उस चीज को फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। हम उसके लिए हर चीज, हम किसी भी चीज को झेल सकते हैं। लेकिन एक बार भी अगर हमारा बच्चा इफेक्टेड हो जाता है या हम हो जाते हैं, तो कहीं ना कोई हमारी बॉडी में कमी रह जाती है। और इसके साथ साथ डाइट का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें, लेमन को अपनी डाइट में जरूर रखें। नारियल पानी ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो जरूरी नहीं है कि नारियल पानी ही पीना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो रूटीन की डाइट ले रहे हैं वो आप हेल्दी लीजिए, और उससे भी आप अपने आप को वो कर सकते हैं। थोड़ा योगा कीजिए, योगा नहीं कर सकते आप ऐसा कीजिए, कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाइए, सारे मिलकर डांस कीजिए, मस्ती कीजिए, है ना। घर में बैलून फैलाइए, बैलून फैला के उसके साथ खेलिए, कभी मार रहा है कभी वो मार रहा है, आपकी एक्सरसाइज होगी उससे। तो इन चीजों से एक तो हम हंसते हैं खूब, जब हम शॉट नहीं मिस कर देते हैं, शॉट नहीं लगता है या कोई गिर जाता है या कुछ होता है तो हम हंसते हैं। हाँ, खूब दिल से जब हम हंसते हैं तो हमारा एक्सरसाइज इतने अच्छे लेवल पे होती है कि वो हम अगर आधा घंटा निकाल के भी करते हैं तो वो नहीं हो पाती। जब हम खुल के हंसते हैं तो हंसना बहुत जरूरी है। आप दिन में जरूर हंसिए, जोर जोर से हंसिए, सब चीजों को भूल जाइए। गुस्सा मुझे भी बहुत आता है, बट बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर, और जब आता है तो बहुत गंदे वाला आता है। लेकिन मैं बहुत टाइम इग्नोर करती हूँ। थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, अपने भगवान, इतना टाइम हमारे पास है, थोड़ा टाइम हम भगवान जी को भी दे सकते हैं, हम उनका नाम ले सकते हैं। हम अपने बच्चों को भी सिखाएं आप बैठ के कि आप जिसको भी मानते हैं। मेरी बेटी ने स्टार्ट किया तो उसको बहुत अच्छा फील आने लगा। तो यही चीजें हैं, और तो कुछ नहीं ज्यादा। बाकी हम सब समझदार हैं, और किसी के समझाने से कोई नहीं समझेगा जब तक खुद को नहीं समझाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय दीदी, थैंक यू सो मच आपके निर्देशन के लिए हमेशा। तो मैम एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो ये मेंटल स्ट्रेस है, ये इंडिया में ना एक बहुत बड़ा टैबू है। इसकी अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्पेशली जब हम बात करें औरतों की ना, तो औरतों के मेंटल स्ट्रेस के बारे में कोई सोचता नहीं है। मतलब सबको पता है कि हाँ बच्चे स्ट्रेस्ड हैं, वो बेटियां स्ट्रेस्ड है। मतलब जो मदर्स हैं, मदर्स की जब बात की जाती है एक औरत की, गृहस्थी की, वही मैंने बोला, हम लोग इसलिए नहीं सोचते, मतलब बाकी लोग इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हम खुद नहीं सोचते। मैंने आपको क्या अभी स्लाइड में मेंशन स्पेशली करी थी। ये टैबू भी है। आपको पता है कि जैसे मैं अपने आसपास में जो चीज देखती हूँ कि जब किसी को कोई मेंटल स्ट्रेस से, एंजाइटी से, ट्रॉमा से कोई गुजर रहा होता है, तो उसके एक करता कि ये सबको हो सकता है। और एक औरतों को तो एक देखो ना, भारतीय महिलाएं तो एक रूप में ये है कि हाँ इन्हें तो स्ट्रेस को रिलीवर हैं, ये कर लेंगी, ये अपना कर लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम फॉरेन लोग में खुद हम एक अपने बारे सिस्टम में है नहीं सोचते। जी, जैसे डिलीवरीज होती हैं या वेट गेन हो जाता है औरतों को, उसकी वजह से भी एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन औरतों में देखा जाए, तो उस चीज की थेरेपीज दी जाती हैं। एंड इंडिया में बात की जाए, अरे कोई ना, डिलीवरी तो हुई है तो क्या हो गया, ये तो कोई, मैम बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं जो इकट्ठा होके बाद में एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस दिमाग में क्रिएट कर देता है। एक जोक सुनाना चाहूंगी आपकी इस बात पे। जी 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 मैम। नर्क में ना सारी कंट्रीज की वो थी लेडीज, ठीक है। तो जो आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है मैम।
that issue संधू मैम? and it is about to end. कमराज कहने लगा कि न में भी ये कौन हंस रहा और डांस कर रहा है, कहते ये इंडियन औरतें हैं जो हर हाल में खुश रहती हैं और हर हाल में अपने आप को ढाल लेती हैं। और हमारे सीरियसली हम इंडियन, अगर आप स्ट्रेस की बात करते हो ना, अगर हम देखते हैं तो इंडियन लेडीज का जो मेंटली लेवल है वो बहुत हाई है। कुछ हद तक हम चले जाते हैं जो स्ट्रेस में, लेकिन जो विल पावर है वो इंडियन वुमेन्स की औरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल है उनका। आप ये देखिए कि इंडियन वुमन घर को भी संभालती है, बच्चों को भी देखती है,